हे ऑल, दिस इज योर बॉय बीटेक कॉमर्स वाला एंड आज जो हम लोगों का टॉपिक है, इस टॉपिक पर मैं एक वीडियो पहले से बना चुका हूं अपने चैनल पे, जो कि टॉपिक ये है कि हाउ आई अर्न 50K इन माय फर्स्ट ईयर एंड व्हाट आर माय 21 वेज ऑफ मेकिंग मनी। ओके, सो इसमें मैं एक पहले से वीडियो बना चुका हूं, वो आप जाकर देख लीजिएगा। उस वीडियो में मैंने पहले के 10 तरीके बताए थे और इस वीडियो में बाकी के 11 तरीके आपको बताऊंगा। ये वीडियो थोड़ी सी लेंथी होगी बट यार बहुत वर्थ इट होगी। जो तरीके मैं बताऊंगा ये सारे बहुत अच्छे हैं और काफी टाइम लग जाता है। 3 से 4 साल आप पढ़ेंगे तब जाके आपको तरीके मिलेंगे, क्योंकि ऑनलाइन पैसे कमाना आसान नहीं है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, वैल्यूएशन जरूर होगा, मींस आप मुझे ट्रस्ट कर सकते हैं। और ये तरीके सारे पूरे बुक हैं। बुक मतलब ये कि जैसे मानिए मैंने एग्जांपल अपने पहले वीडियो में दिया था, वही मैं इसमें भी दूंगा कि जैसे मैं मार्केटिंग को भी काफी टॉपिक्स में डिवाइड करके जो मेरे 21 तरीके हैं उनको बढ़ा सकता था। लेकिन मैंने क्या किया, मार्केटिंग को मार्केटिंग ही रखा है। मार्केटिंग को सोशल मीडिया मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग, ऐसे सब डिवाइड करके अपने टॉपिक्स बढ़ा लेता और आपको 21 तरीके को भी बता देता। पर इसमें क्या है कि ये जो 21 तरीके ये पूरे बुक हैं, इसके अंदर बहुत सारे सब तरीके हैं। तो यार पूरी वीडियो जरूर देखना, बहुत कुछ सीखोगे। इनमें से 3-4 तरीकों पर भी अगर काम करने लगे और एक ऑनलाइन पैसे की सोर्स हो गई तो बहुत पैसे कमा सकते हैं आप। चलिए शुरू करते हैं अपने 11वें तरीके के साथ। उससे पहले एक चीज और कि ये पूरे 21 तरीके के बाद मैं एक बोनस तरीका भी बताऊंगा, वो जरूर सुन लेना यार। और पहले के 10 तरीके पूरी वीडियो देखने के बाद देख लेना जाके, अगर ना देखे हो तो थोड़ी और अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, ठीक है? क्योंकि दोनों वीडियो एक दूसरे से जुड़ी हैं तो आसानी रहेगी आपको समझने में और मुझे समझाने में, ठीक है? चलो शुरू करते हैं अपने 11वें तरीके से, जो कि है म्यूचुअल फंड। यार म्यूचुअल फंड तो मेरा फेवरेट टॉपिक है और इस पे अगर आप यूट्यूब पे वीडियो देखेंगे तो वो मोस्टली लोग ओवरव्यू देते हैं। मतलब ओवरव्यू कैसे कि एक वीडियो बनाई 27 मिनट की, उसमें ओवरव्यू दे दिए म्यूचुअल फंड के कि म्यूचुअल फंड ये होता है, इन्वेस्टिंग क्यों करनी है, ये सब चीजें बताते हैं। पर कोई ये नहीं बताता कि म्यूचुअल फंड है कितने टाइप्स के हैं, क्या है, कैसे, कौन सा म्यूचुअल फंड सही रहता है, जो अंदर की चीजें हैं, ये सब कोई नहीं बताता। कोई भी नॉलेज नहीं देता, सब ओवरव्यू में बताते हैं। सो मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि मैं म्यूचुअल फंड में एक अभी सीरीज बनाऊंगा, उसमें मैं हर एक चीज को बहुत डिटेल में बताऊंगा, पूरी नॉलेज की बताऊंगा। मतलब मेरा कोई ये मोटिव नहीं है कि आप ये फंड को ले या इस फंड को ना ले, पर आपको पता जरूर होना चाहिए कि इस फंड में क्या होता है, इस फंड में क्या होता है, म्यूचुअल फंड में क्या होता है। जो आपका मन हो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक। अब चलिए मैं आपको एक शॉर्ट में बताता हूँ कि मेरी सीरीज में होगा क्या क्या, ठीक है? जैसे हम लोग बात करेंगे कि बेस्ड ऑन फंड स्कीम लाइक ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड एंड इंटरवल फंड्स। और जैसे कि बात करेंगे बेस्ड ऑन फंड मैनेजमेंट की एक्टिव है कि पैसिव है। एक्टिव मतलब क्या? एक्टिव मतलब ये कि आप अपना पैसा कुछ फंड मैनेजर्स को देंगे। म्यूचुअल फंड के जो मैनेजर्स होते हैं वो 1% ब्रोकरेज चार्ज लेते हैं और बाकी उनका सरदर्द है, वो आपके पैसे लगाएंगे बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स में, थोड़ा प्रोपोर्शन में, ठीक है? ये होता है एक्टिव तरीका। इसमें क्या है, 1% ब्रोकरेज चार्ज आपको देनी पड़ेगी क्योंकि वो आपके लिए काम कर रहे हैं, आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आप बस अपना पैसा दे रहे हैं। बाकी पैसिव मतलब क्या कि आपको इतनी नॉलेज है कि आप खुद जाके उसमें पैसे लगा रहे हैं और उसमें आपका ब्रोकरेज चार्ज नहीं होगा, थोड़े चार्ज होते हैं पर वो 1% बड़ा सा चंक हट जाता है। और आगे मतलब जब 15-20 साल के लिए आप इन्वेस्ट करेंगे तो 1% करोड़ों का भी हो जाता है बहुत बार, ठीक है? तो अगर आप मेरी ये सीरीज देखेंगे जो मैं अभी आगे बनाऊंगा, उसके ऊपर मैं अभी इंट्रो वीडियो जल्दी लाने वाला हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इससे आपको बहुत वैल्यू एडिशन आगे होने वाली है। और उस सीरीज को देखने के बाद आप फिर पैसिव जाने के काबिल हो जाएंगे। अभी क्योंकि इतनी नॉलेज होती नहीं और ना ही हम लोगों को मिलती है, इसलिए हम लोगों को मजबूरन एक्टिव जाना पड़ता है, ठीक है? और फिर हम लोग बात करेंगे उसमें बेस्ड ऑन एसेट टाइप। बेस्ड ऑन एसेट टाइप मतलब ये कि लिक्विड है, हाइब्रिड है, इक्विटी है, डेब्ट है, आरईटी मतलब रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। सो इस पे भी हम लोग बात करेंगे उस सीरीज में जो मैं बनाऊंगा। बेस्ड ऑन टाइप ऑफ प्लान मतलब ग्रोथ है, डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट है, ये सब प्लान होते हैं म्यूचुअल फंड्स में, ठीक है? इस पे भी हम लोग बात करेंगे डिटेल में। बेस्ड ऑन एक्सपेंस रेशियो मींस डायरेक्ट है, रेगुलर है, ये सब चीजें उसमें होंगी। और मेन चीज ध्यान रखना है कि पैसे सब कमाते हैं बट उसको बढ़ाने की कला आपको आनी चाहिए। पैसे रखने से कुछ नहीं होगा, वो बढ़ाना कैसे सीखना है और जो तरीके हैं उनकी मेन नॉलेज कैसे, जैसे आपको पता है तरीके हैं स्टॉक मार्केट, रियल एस्टेट, म्यूचुअल फंड, पर वो काम कैसे करते हैं ये किसी को नहीं पता, क्योंकि ज्यादातर ओवरव्यू ही बताया जाता है यूट्यूब से। बाकी जो कोर्सेज होते हैं वो 10-15 हजार के होते हैं। तो ये मैं फ्री में बताऊंगा, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, इससे बहुत वैल्यू एडिशन होगी। अब चलते हैं अपने 12वें तरीके की तरफ, जो कि है एफिलिएट का। यार अब एफिलिएट क्या होता है, अब ये चीज सुनो। एफिलिएट की मैं जो तुम्हें बात बताऊंगा ये तुम्हें बहुत ही पढ़ने के बाद समझ में आएगी, बट मैं तुम्हें शॉर्ट में समझा रहा हूँ, तो ये चीज ध्यान से सुनना। अब एफिलिएट का मेन मोटिव क्या होता है ये देखो यार, कोई प्रोडक्ट है, कोई ई कॉमर्स साइट है, सबके अपने एफिलिएट प्रोग्राम होते हैं। तो एफिलिएट प्रोग्राम का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो अमेज़न का एफिलिएट प्रोग्राम, तुम जो भी बड़ी साइट देखो ज्यादातर ई कॉमर्स सबके एफिलिएट प्रोग्राम होते हैं। एफिलिएट प्रोग्राम में करना क्या होता है, आप जाके उसके एफिलिएट मेंबर बन जाइए। एफिलिएट मेंबर से ये होगा कि उसके जो प्रोडक्ट है सबके कुछ कमीशन रेट है। कमीशन रेट मतलब ये कि अगर आप उसके एफिलिएट बने
तो आपको उस प्रोडक्ट की लिंक मिलेगी। जैसे आप मानिए उसके मोबाइल फोन आप बेच रहे हैं, ठीक है, आप पूरे अमेजोन के एफिलिएट मेंबर हैं और आपने मोबाइल फोन का सेक्शन चूज किया क्योंकि मोबाइल फोन का कमीशन 8% कुछ होता है, ठीक है। ये आप देख लीजिएगा अमेजोन की साइट पे जाके अमेजोन के एफिलिएट प्रोग्राम के लिए। बाकी बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं, हर एक साइट जो बड़ी है उसके एफिलिएट प्रोग्राम होते हैं। तो मानिए मैं अभी एग्जांपल आपको अमेजोन के थ्रू दे रहा हूँ, तो आप उसके एफिलिएट बन गए, आपको उसकी लिंक मिल गई मोबाइल की। अगर आप एफिलिएट है तो आपके पास आपकी एक प्राइवेट लिंक होगी जो कि यूनिक होगी, ठीक है। अब आपने उस लिंक को यूज किया और आपने किसी दूसरे बंदे को दिया या किसी को भी दिया, मैटर नहीं करता, ठीक है। अब मानो कि उस बंदे ने आपकी लिंक पे क्लिक किया, वो किसी ब्राउजर से मतलब क्लिक करेगा तो किसी ब्राउजर से ही जाएगा, ये ज्यादातर डिफॉल्ट होता है हर मोबाइल में। तो मानो वो गूगल क्रोम से गया उस साइट पे, ठीक है, उसने क्या किया, वो खरीदा नहीं बट उसने कुछ और खरीद ली। मानो उसने मोबाइल नहीं खरीदा, उसने कुछ भी खरीदा, कुछ भी खरीद सकता है ना, वो 10 रुपए की चीज भी खरीद सकता है, वो 15,000 की भी खरीद सकता है, कुछ भी खरीद सकता है, ठीक है। तो उसने जो भी खरीदा उस प्रोडक्ट का उस साइट पे जितना रेट है, मतलब जितना कमीशन रेट है, वो पैसा आपको मिलेगा। जरूरी नहीं उसने मोबाइल खरीदा हो। और ये कितनी देर तक होता है, ये 24 घंटे तक ही वैलिड है, ठीक है। पर उसके लिए जरूरी है कि उस बंदे ने आपकी लिंक पर क्लिक किया हो और वो गया हो अमेजोन पे। 24 घंटे में कुछ भी खरीदेगा, उस प्रोडक्ट का जितना भी कमीशन रेट है वो पैसा आपके बैंक में आ जाएगा। ये होता है एफिलिएट की असली पावर। और 24 घंटे क्यों होता है ये भी मैं आपको समझा देता हूँ। मेन चीज ये कि अगर जिस बंदे ने आपकी लिंक पे क्लिक किया तो उसके ब्राउजर में जाते, जैसे क्रोम होता है, उसमें 24 घंटे की एक कुकी सेव हो जाती है। मतलब अमेजोन की साइट की एक कुकी सेव हो गई आपके ब्राउजर पर। अब जब वो कुकी सेव हो गई तो अब वो 24 घंटे में कुछ भी खरीदेगा क्योंकि लिंक आपकी है, तो उसका जितना भी परसेंटेज कमीशन है वो आप तक पहुंचेगा। और इसी चीज को अगर थोड़े बड़े उसमें देखो, ये एक बंदा है, ये आपका दोस्त है, वहीं आप मानिए आपके पास थोड़ी जनता है। जैसे मानिए कोई भी बड़ा इन्फ्लुएंसर ले लीजिए जिसकी जनता हो काफी, जैसे मानो 1 लाख सब्सक्राइबर है, उसमें क्या हुआ कि आपने कोई भी लिंक डाली है, जैसे किसी चीज का भी रिव्यू दे दिया, जैसे जो भी ये सब चैनल चलते हैं जो रिव्यू देते हैं काफी चीजों का, वो अपनी एफिलिएट लिंक डालते हैं। एफिलिएट लिंक से यही होता है, जो भी बंदा जाएगा उसने वो नहीं खरीदा, कुछ भी खरीदा या वो भी खरीदा, उसका रेट इन तक आएगा। तो ये बहुत ही अच्छी पैसिव इनकम कमाने की तरीका है और इससे बहुत लोग बहुत कमाते हैं। क्योंकि इसमें करना क्या है, कुछ नहीं करना, आपने लिंक डाला, आपके लोग हैं, अगर 1 लाख में से 1000 भी आ गए तब भी आप घर बैठे सिर्फ 50 रुपए दे तब भी 50,000 तक का आप काम कर सकते हैं सिर्फ घर बैठे बैठे। सो इस तरह से थिंकिंग चलती है और ये मेन मोटिव होता है एफिलिएट का। ये आपको कोई भी शॉर्ट में इतना नहीं बताएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा। अब चलते हैं 13 तरीके की तरफ, जो कि है एप्स इन प्ले स्टोर, मींस एप्स इन मोबाइल। अब ये ऐप बनाने के लिए यार आपको डेवलपर होना पड़ेगा, या मींस आपको उसमें इंटरेस्ट हो, ये उन्हीं लोगों के लिए, क्योंकि सबको इंटरेस्ट नहीं होता कोडिंग में, ठीक है। तो मानो आपने ऐप बनाने का सोचा, आप एंड्रॉइड डेवलपर बन सकते हैं, आईओएस डेवलपर बन सकते हैं, या फ्लटर या रिएक्ट नेटिव सीख के एक ही कोड से 2 लैंग्वेज लिख सकते हैं। जैसे मैं भी बीटेक का हूं, तो मेरे भी काफी 5-6 एप्स हैं प्ले स्टोर में इस टाइम पे। तो इससे आप कैसे कमा सकते हैं ये भी मैं आपको शॉर्ट में समझाता हूँ। आपने क्या किया, कोई भी लैंग्वेज सीखी, उससे आपने ऐप बनाया, उसकी एपीके डाउनलोड करी एंड देन वो प्ले स्टोर में डाला। उसमें काफी चीजें होती हैं और डालने का जो तरीका होता है वो 2 तरीके हैं आपके पास, या तो आप एंड्रॉइड फोन में डालेंगे या तो आप आईओएस में डालेंगे। एंड्रॉइड में डालेंगे तो आपको उसके डेवलपर का एक्सेस लेना पड़ेगा, तो आपको उसका डेवलपर बनना पड़ेगा प्ले स्टोर का, ये मेन चीज है। अब गूगल के प्ले स्टोर में बनने का एक क्राइटेरिया है, उसमें आपको 1825 रुपए देने होते हैं, कुछ $25 ही होता है, लेकिन एक बार देंगे आप और लाइफ टाइम एक्सेस मिलता है आपको प्ले स्टोर का। तो आप प्ले स्टोर में जितने चाहे उतने ऐप डाल सकते हैं, वो लोग वेरीफाई करते हैं। थोड़ा रीजनेबल और अच्छे ऐप डालना जिसकी डिमांड हो और जो आपने कुछ नया सोचा हो, ठीक है, एक ये तरीका है। दूसरा, आप iOS में ऐप स्टोर में भी डेवलपर बन सकते हैं, बट प्रॉब्लम iOS की ये है कि iOS में भी आपको $25 देने पड़ते हैं, पर $25 सिर्फ 1 साल का होता है, तो आपको हर साल रिन्यू कराना पड़ता है। इसलिए आईफोन भी महंगा है और इसलिए ऐप स्टोर में डेवलपर बनना भी महंगा है, इसलिए मेरे भी ऐप प्ले स्टोर में ही पड़े हैं, ठीक है। तो ये चीज है, तो आप इससे कमा कर सकते हो। तुमने ऐप डाला, अगर तुम्हारा कोड अच्छा है, तुमने कुछ नया सोचा है, तो तुम्हारा ऐप बहुत ही मिलियन का भी बिक सकता है। अगर कुछ नॉलेज अच्छी, कुछ नया सोचा है, तुमने कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो तो तुम बहुत पैसे कमा सकते हो, एक तरीका ये। दूसरा, ऐप जरा ठीक नहीं है तो ब्रांड स्पॉन्सरशिप मिल जाती है। तीसरा, ये आप उसमें एड मॉब के थ्रू एड्स रन करा सकते हो, उससे आप पैसे कमा सकते हैं, ज्यादातर लोग इसी से कमाते हैं, ठीक है। तो ये मेजर 3 तरीके हैं अगर आपको डेवलपमेंट में थोड़ा इंटरेस्ट है और आप ऐप से पैसा कमाना चाहते हैं, तो ये भी मेरी एक सोर्सेज है इनकम की, ठीक है। अब चलते हैं 14 तरीके की तरफ, जो कि है, अब यार बात करते हैं अपने 14 तरीके की, जो कि है यूट्यूब। अगर यूट्यूब की अगर बात करें तो यूट्यूब भी दूर से लगता है कि काफी अच्छी चीज है और काफी अच्छी चीज भी है ये, बट इसमें मेहनत बहुत है। और मेहनत कैसे है ये मैं आपको ध्यान समझाता हूँ, अब जरा थोड़ा फील करने की कोशिश करिएगा।
सबसे पहली चीज ये कि आप इसमें तभी ग्रोथ कर सकते हैं जब आपका मोटिव पैसे करना हो, बिकॉज एकदम से इसमें ग्रोथ नहीं होती, इसमें आपको काफी टाइम लगेगा और आपको कॉन्स्टेंटली काम करना पड़ेगा। और जब आपको कोई होप दिख भी नहीं रही है तो ये बहुत बड़ी चीज होती है। आदमी 4 वीडियो बनाएगा, 5 बनाएगा, 10 बनाएगा, 15 बनाएगा, बट फिर वो छोड़ देगा बिकॉज कुछ होप ऐसा कुछ दिख नहीं रही है। ऐसे जाके कोई वायरल नहीं होता कंटेंट, रहता है अगर कॉमेडी का नहीं है तो। और देखना पड़ता है कि आपके कंटेंट में आईबॉल्स कितनी है, किस ऑडियंस को आप टारगेट कर रहे हैं, ये सारी चीजें देखनी पड़ती है यूट्यूब में। उसके बाद देखा जाता है कि आपके कंटेंट को ग्रो करने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है, और आपके पास कितना कंटेंट है, ये भी बहुत मैटर करता है यूट्यूब में। दूसरी चीज यहाँ वही ग्रो करता है जिसको प्रोसेस है, इसमें मजा है। प्रोसेस क्या है ये मैं आपको शॉर्ट में समझाता हूँ। प्रोसेस ये है, पहले तो आपको कंटेंट लिखना है जिसमें काफी टाइम लगता है, आपको सोचना पड़ता है। उसके बाद आपको वीडियो रिकॉर्ड करनी है। वीडियो रिकॉर्ड करने में 50 चीजें होती हैं, क्योंकि क्या एक बार में तो किसी की सही आती नहीं है, परफेक्ट शॉट मिलता नहीं है, क्या पता कुछ रह गया, कुछ दिमाग में नहीं आया, तो भी 50 चीजें जो आपको सोचनी पड़ती है, ठीक है। उसके बाद वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद आप उसको वीडियो को ट्रांसफर करेंगे अपने मोबाइल में, जो कि काफी सुन के शॉर्ट चीज ट्रांसफर करी जाती है, तो उसमें भी पूरे सुनने का टाइम जाता है। पहले पूरा सुनोगे, फिर उसमें छाटोगे, फिर उसको अपने लैपटॉप में भेजोगे, फिर एडिटिंग शुरू होगी। और यार ये मेन चीज होती है एडिटिंग में। क्या होता है यार कि मिनिमम अगर देखा जाए तो 6 से 8 घंटे लगते ही हैं। ये मैंने बहुत ही वैसे बोला है क्योंकि अगर सही से एडिटिंग करोगे तो बहुत टाइम लगता है, और मेरी कंटेंट की थोड़ी लेंथ भी ज्यादा होती है, इसलिए थोड़ा और ज्यादा टाइम लगता है, आप कह सकते हैं। उसके बाद आप क्या करेंगे, आप कीवर्ड रिसर्च करेंगे, और कीवर्ड रिसर्च करने में ही 2 घंटे तो लग ही जाते हैं, क्योंकि आपको देखना पड़ता है कौन से कीवर्ड रैंक कर रहे हैं, कौन से टाइटल में सही रहेगा, कौन सा टैग्स पे काम करेंगे, क्योंकि टैग्स ढूंढने पड़ते हैं, किसकी ज्यादा डिमांड है, कौन सा इस टाइम पे चल रहा है। ऐसी 50 चीजें होती है। तो अगर आप उस पूरे देखें तो एक वीडियो में 1.5 से 2 दिन जाता है, और ये 1.5 से 2 दिन काफी वर्दी होता है, और इसमें काफी टाइम टेकिंग होता है। तो अब इसमें तभी है जब आपको प्रोसेस से ही मजा आए, और जब आपको पैसे की कोई ऐसा नीड ना हो, ठीक है। बट अगर मैं कहूँ तो ये बेस्ट पैसिव इनकम का सोर्स है। अगर आप ही मानिए आप मेरी वीडियो अभी देख रहे हैं, और ये वीडियो मेरी 2 सालों बाद भी कोई देख रहा होगा, तो ऐसी ही चीज है कि ये जो पैसिव इनकम का सोर्स है मैंने बनाई अभी, मैंने टाइम इन्वेस्ट किया अभी, बट आगे चल के जब मुझे कोई इससे लेना देना नहीं है, ये वीडियो को बनाए हुए 2 साल हो गए, तब भी इससे मैं पैसा कमा पाऊंगा। ये मेन चीज होती है यूट्यूब की, ठीक है। तो ये बेस्ट थिंग है, और मैं कहूंगा कि आप इस पे काम करिए अगर आपको लगे कि आपके पास कंटेंट अच्छा है और आपको इस प्रोसेस में मजा आएगी, ठीक है। अब चलते हैं अपने 15 तरीके की तरफ, जो कि है रियल एस्टेट। रियल एस्टेट में बात करूंगा तो रियल एस्टेट में अलग अलग तरह की प्रॉपर्टी होती है। जैसे मान लीजिए आप कॉमर्शियल है, या इंडस्ट्रियल है, या रेसिडेंशियल है, तो इस तरह की प्रॉपर्टी होती है। सबसे मेन चीज है इसमें लोकेशन बहुत मैटर करती है। और दूसरी चीज कि लोग कहते हैं जैसे कि 30 लाख हो तभी तुम इसमें घुसो। क्यों कहते हैं, उसका मतलब ये है कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी लेने जाएंगे तो उसमें क्या होता है, मानो 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है, ठीक है, तो उसका 20% आपको इन हैंड देना ही पड़ता है कैश, ठीक है। तभी लोग कहते हैं कि 20 से 30 लाख लेके घुसो, क्योंकि आपने इन हैंड दे दिया। अब इसमें काफी तरीके हैं पैसे कमाने के। आप उसमें और पैसे लगा के उसको और आगे पे बेच सकते हैं, या आप उस पर रेंट पे लोगों को रख सकते हैं और उसकी EMI इस रेंट से भर सकते हैं। ऐसे बहुत तरीके होते हैं रियल एस्टेट में। और एक और तरीका होता है जिसकी मैं बात करता हूँ, वो है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। इससे क्या होता है यार, इससे क्या होता है कि 10, 20, 50 लोग जुड़ते हैं, सब लोग 5, 10 लाख लगाते हैं, जोड़ देते हैं सारे पैसे और किसी ट्रस्टी को दे देते हैं। वो क्या करता है, वो लगाता है प्रॉपर्टी पे, और फिर वो इंटरेस्ट जितना आता है वो इन लोगों में बांटा जाता है जिसने जितना पैसा लगाया है उस रेशियो में। ये बहुत ही सही चीज है। और रियल एस्टेट पर भी मैं एक बहुत ही सही सीरीज बनाऊंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बहुत बड़ा एडिशन होने वाली है आने वाले समय में। अब चलो शुरू करते हैं अपने 16 तरीके से, जो कि है स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट क्या है, स्टॉक मार्केट पर भी काफी ओवरव्यू में आपको सीरीज मिल जाएंगी। ज्यादा से ज्यादा होगा तो बेसिक्स पर सीरीज बनी रहती है, स्टॉक मार्केट बेसिक्स फॉर बिगिनर्स। पर मैं ये पूरी सीरीज, क्योंकि क्या होता है कि पहले बताएंगे कि स्टॉक मार्केट सीरीज फॉर बिगिनर्स, और फिर कह देंगे कि अपने प्राइवेट प्लेटफॉर्म पे लेके जाएंगे, वहां से कहेंगे कि इंटरमीडिएट तक पढ़ना है तो ये मेरा कोर्स ले लो। पर ये मैं नहीं करूंगा, मैं आपको पूरा इंटरमीडिएट तक सही से बताऊंगा। उसके बाद हम इतने काबिल बन जाएंगे कि आपको पता रहेगा कौन सी कंपनी कैसे चूज करनी है, और एक कंपनी कैसे चूज करते हैं, और इसमें क्या फनल होती है, इसको बताने के लिए मैंने एक एसेट इन्वेस्टिंग सीरीज बनाई है, या वैल्यू इन्वेस्टिंग सीरीज आप कह सकते हैं। उसमें आपको पूरी मैं पैरामीटर बताऊंगा कौन कौन से देखे जाते हैं किसी कंपनी को चूज करने के लिए, या किसी कंपनी को उठाने के लिए कि इसके स्टॉक्स में लूंगा और इसमें मैं इन्वेस्ट करूंगा, ठीक है। प्रिंसिपल फॉलो करेंगे तो चाहे मार्केट डाउन जाए चाहे मार्केट अप जाए, आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि वो जो प्रिंसिपल्स होंगे वो उन्हीं पे बेस्ड होंगे कि मेन आपका बिहेवियर पे वो चेक करेंगे, और जो तरीके से मैं आपको कंपनी बताऊंगा वो कंपनी आगे आने वाले 30 साल के लिए होगी। मींस वही कंपनी को चूज करना है जो उन पैरामीटर पे खड़ी हो, और अगर वो पैरामीटर पे खड़ी हुई कंपनी
तो मैटर नहीं करता कि मार्केट डाउन है कि मार्केट अप है, आप अपना प्रॉफिट बनाएंगे। ये सारे तरीके मैं एसेट इन्वेस्टिंग वाले सीरीज में लाऊंगा, और जिसकी पहली वीडियो मैंने बना दी है तो वो आप जाकर देख सकते हैं, बहुत ही सही वीडियो है वो, और उससे आपको पता चलेगा कि उस सीरीज में क्या क्या है। और मैं थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूँ कि स्टॉक मार्केट की सीरीज में मैं क्या क्या बताऊंगा। इसमें बात होगी आईपीओ की, इक्विटी शेयर्स की, डीबीआर शेयर्स, बुल बियर की, जैसे आपने 1992 स्कैम में देखा हो, मार्केट बुल हो गई, मार्केट चढ़ गई, बियर मार्केट गिर गई। उसमें क्या बताया था कि उसने अपनी सींग से उड़ा देना, मतलब मार्केट को उठा देना। बुल बियर मतलब अपने पंजे मार के मार्केट को नीचे लाना। तो ये बुल बियर क्या होता है, इसमें हम लोग बात करेंगे। इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग क्या होती है, इसमें बात होगी। सेंसेक्स क्या होता है, निफ्टी क्या होती है, और एनएससी क्या है, बीएससी क्या है, और सारी बातें स्टॉक मार्केट में क्लियर होंगी। ये चीज ध्यान रखिएगा कि अगर आपको बस 5 से 10 कंपनी चाहिए बहुत से बहुत ज्यादा अमीर बनने के लिए, पढ़िए। अगर आपको सही ना लगे तो आप वीडियो को डिसलाइक कर सकते हैं। मैं तो हमेशा अपने कंटेंट पे इतना भरोसा रखता हूँ। कोई डाउट हो कमेंट करना, मैं जरूर हेल्प करूंगा। अब चलिए चलते हैं 17 तरीके की तरफ, जो की है ई बुक। यार ई बुक का तरीका भी बहुत सही है, क्योंकि क्या होता है यार, देखो बुक कोई आदमी लिख नहीं पाता। बुक लिखने के लिए तुम्हें काफी नॉलेज चाहिए, ठीक है। और ई बुक के लिए क्या है कि तुम्हें लिखनी है 50 से 60 पन्नों की एक ई बुक। उसमें क्या करना है, उसमें तुम्हें जो भी टॉपिक पे तुम्हें नॉलेज हो, पर इतना जरूर याद रखना कि सच में नॉलेज हो और जिसके बारे में काफी थॉरो स्टडी की हो, उसी पर ई बुक लिखना। कभी भी फर्जी ई बुक मत लिखना, उससे कोई फायदा नहीं होता है, ठीक है। और उस पर नॉलेज हो, उस पर ई बुक लिखो। ई बुक कितने की बेचनी होती है, मोस्टली 50-100 रुपए की ई बुक बेची जाती है। और उसके बाद क्या होता है कि डिपेंड करता है कितने पेज के हो, अगर ज्यादा पेज की ज्यादा नॉलेज है, ज्यादा टाइम लगा है। जैसे मैंने एक ई बुक बनाई है अपने गिटहब पे, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। उसमें क्या है कि गिटहब के बारे में पिक्चर्स लगाई है, एक एक चीज सही से समझाई है, अपने टर्मिनल पे समझाई है, सारी चीजें बहुत ही थॉरो स्टडी के साथ। वो 50 से 60 पन्ने से भी ज्यादा पे है वो, ठीक है। तो उसमें बहुत ही अच्छी वैल्यू एडिशन है, इसलिए मैंने उसकी प्राइस 99 की रखी है, जो कि पहले 199 की थी। सो ये भी काफी सही चीज है। मेरा मेन मोटिव है ही नहीं बेचने का, फिर भी आपको लिंक मिल जाएगी गिटहब पे। अगर आपको लेना हो तो ले लीजिएगा, बाकी कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो तो बताइए, मैं आपको फ्री में भी दे दूंगा। तो ई बुक का बहुत अच्छा तरीका है, और इससे आप ग्रोथ कैसे ले सकते हैं वो आप समझिए। एक ई बुक है 99 रुपीज की, मान लीजिए। उसके बाद क्या है कि डिपेंड करता है जनता कितनी है, ठीक है। क्योंकि होता ये है कि एक आदमी को 99 देने में कोई इतना खराब नहीं लगेगा, पर यही मानिए अगर आपने 100 लोगों से ले लिया तो वो भी पैसा कितना बन जाए। जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं उनके 1-1 लाख पीपल होते हैं, उनके फॉलोअर्स। तो 1 लाख में से अगर 1% भी अगर ले ले तो उससे भी आप आदमी पैसिव इनकम काफी अच्छी कमा सकता है। इसलिए ई बुक भी काफी अच्छा तरीका है। पर मैं उन्हीं पे ई बुक लिखता हूँ जिसपे मुझे थॉरो स्टडी हो, जिसपे मैंने काफी काम किया, क्योंकि मैंने गिटहब पे खुद बहुत काम किया है। और मैं अपने गिटहब की लिंक दे दूंगा, आप उसमें जाके देखिएगा। मैंने ओपन सोर्स पे बहुत कॉन्ट्रीब्यूशंस किए हैं, क्योंकि मैंने एक चीज सीखी है कि काफी अच्छे कोर्सेज पढ़े हैं यूट्यूब पर भी, क्योंकि वो पेड नहीं है, इसलिए कोई पढ़ता ही नहीं है। इसलिए मैंने अपनी जो ई बुक पहले लिखी थी वो पेड थी। अब चलते हैं अपने 18 तरीके की तरफ, जो कि है डिजिटल मार्केटिंग का। अब डिजिटल मार्केटिंग क्या है, डिजिटल मार्केटिंग में काफी मार्केटिंग होती है, लाइक सोशल मीडिया मार्केटिंग एंड ईमेल मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग, एसईओ, ये सारी चीजें मार्केटिंग के अंदर ही आती हैं डिजिटल मार्केटिंग की, ठीक है। अब मैं एसईओ पर भी सीरीज बनाऊंगा और डिजिटल मार्केटिंग पर भी सीरीज आगे बनाऊंगा। जो चीजें आपको कॉम्प्लेक्स लगे आप मुझे बता सकते हैं, उसमें आपकी सीरीज बना दूंगा, ठीक है। अब डिजिटल मार्केटिंग से कैसी चीजें होती है मैं आपको समझाता हूँ। डिजिटल मार्केटिंग में फनल्स होती है। फनल्स कैसे होती है, जैसे मानिए आपने कोई चीज गूगल पे सर्च करी और आपने पे ध्यान दिया, उसी चीजों के आपको ऐड दिखने लगते हैं। तो ये ऐड क्यों दिखते हैं, क्योंकि उन्होंने फनल्स बना के रखी है पूरी। और ऐसे ही फनल आपको चाहिए, अगर आपके पास ऐसे ही 5-6 फनल है तो आप बहुत पैसे कमा सकते हैं। क्योंकि ये जो ऑनलाइन फनल्स है इसके लिए काफी दिमाग लगता है, और ये तभी आप बना सकते हैं जब आपने काफी डिजिटल मार्केटिंग को पढ़ा हो और काफी ह्यूमन की साइकोलॉजी को भी समझा हो, क्योंकि इसकी भी जरूरत बहुत पड़ती है डिजिटल मार्केटिंग में। और आप ये सीख सकते हैं, मैं एक कोर्स इम्प्लीमेंट करूंगा जो कि आपको मिल जाएगा गूगल डिजिटल गैरेज पर, जिसका नाम है फंडामेंटल्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। ये कोर्स गूगल की तरफ से, पर एक बहुत ही डिटेल कोर्स और बहुत ही अच्छा डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स है। ज्यादातर लोग इसी से स्टार्ट करते हैं, मैंने भी स्टार्ट इसी से किया था, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा। और ऊपर से आपको गूगल का सर्टिफिकेट भी मिलता है इस कोर्स के लिए, आपको इस पर जरूर जाके पढ़ना चाहिए। तो डिजिटल मार्केटिंग बहुत अच्छा तरीका है और इससे आप बहुत कमा सकते हैं, बट हमेशा कमाने के लिए तब आप जाया करिए जब आपको उस चीज की नॉलेज हो। तो आप पहले, ये डिजिटल मार्केटिंग की काफी ब्रॉड चीजें हैं, इसमें आपको पढ़ना जरूर पड़ेगा ही। तो उसको पहले पढ़ो, उसके बाद आप अपनी फनल्स के लिए सोच सकते हैं। आप खुद ही समझ जाएंगे कि फनल से मैं किन चीजों की बातें कर रहा हूँ जब आप थोड़ा इसमें घुसेंगे, ठीक है। आप चले चलते हैं अपने 19 तरीके की तरफ, रीसेलर का। रीसेलर मतलब क्या यार, ये तरीका भी बहुत अच्छा है। जैसे अमेज़न लिस्टिंग करते हैं, इसको अमेज़न लिस्टिंग कहते हैं, या फ्लिपकार्ट लिस्टिंग भी कह सकते हो। इसका तरीका क्या होता है, बहुत लोग ऐसे करते हैं, जैसे मानो कोई चीज 250 रुपए की है अमेज़न पर वही चीज आपको अलीबाबा या दूसरी जो चाइना की वेबसाइट से इसमें काफी सस्ती मिलती है। तो लोग क्या करते हैं, अपनी दुकान बनाते हैं अमेज़न पर, जैसे मेरा स्टोर है अमेज़न पर,
पर मैंने वो सारी चीजें मंगा ली अलीबाबा से। मैंने थोक में, जो लोग कहते हैं थोक में, मतलब एक बंच में, जैसे मानो 1000 मैंने उस चीज के पीसेस मंगा लिए और फिजिकल चीजों के पीसेस मंगा लिए और अपने घर में रख लिए। और मैंने अब अमेजोन पे अपना स्टोर बनाया। वो चीज मुझे मिली है 50 की, वहां पे मैंने अमेजोन पे ये चीज बेची 250 की। स्टार्टिंग में नहीं बिकेगा, पर ये कॉन्सेप्ट अगर आप समझे तो आपके पास 1000 पीसेस हैं और अगर वो चीजें सही चलने लगी तो आप उससे 50 की चीज 250 की बेच के काफी पैसा कमा सकते हैं। और 1000 में से अगर मानो 500 भी बिक गई तो कितना प्रॉफिट है आप सोच सकते हैं। ठीक है, तो ये भी बहुत अच्छा तरीका है। इसको अमेजोन लिस्टिंग लोग कहते हैं, रीसेलिंग कहते हैं, और ये तरीके से बहुत कमा सकते हैं, क्योंकि इसमें करना कुछ नहीं, इसमें बस दिमाग लगाना है, और दिमाग लगाना बहुत बड़ी चीज है। ठीक है, अब यार जो अपना 20th तरीका है वो है कंटेंट राइटर का। यार अगर ये चीज में तुम्हें इंटरेस्ट है और अगर अभी तुम पैसे नहीं कमा रहे हो तो मैं तो कहूंगा कि बहुत ही बड़ी गलती कर रहे हो तुम, क्योंकि यार कंटेंट राइटिंग हर आदमी की बस की बात नहीं है, और अच्छा कंटेंट लिखना और कंटेंट लिखना इसमें बहुत डिफरेंस होता है। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कंटेंट राइटिंग से कहाँ यूज कर सकते हो, कंटेंट राइटिंग से पैसा कैसे कमा सकते हो। सबसे पहली चीज ब्लॉगिंग। यार ब्लॉगिंग में क्या होता है, जैसे बहुत सारे लोग आते हैं और जिनके पेजेस चल जाते हैं, मतलब जिनकी साइट्स चल जाती है ब्लॉगिंग में, तो वो क्या होता है फिर वो ब्लॉगिंग करना छोड़ देते हैं, क्योंकि ये ह्यूमन थोड़ी साइकोलॉजी है कि जो चीज मिल जाती है उससे थोड़ा आगे बढ़ने का उसका वो होता है। और ये सही भी है, क्योंकि जो चीज आपने कर ली अब उसके बाद आगे आपका नया गोल होना चाहिए। तो ऐसे बहुत लोग करते हैं। उन्होंने 15-20 आर्टिकल लिखे थे स्टार्टिंग में कंटेंट राइटिंग में, जिसके बाद उनकी साइट रैंक होने लगी, उन्होंने एसईओ का सही से यूज किया, अब उन्हें कंटेंट राइटर चाहिए। तो ऐसे बहुत लोग कंटेंट राइटर ढूंढते हैं, और कंटेंट राइटिंग इसमें बहुत ही ज्यादा स्कोप है, पैसा भी आपको काफी मिलता है। और ऐसे ही आप 3-4 अगर आर्टिकल लिखेंगे एक दिन में तो अच्छा खासा आपका 1000-1500 रुपए का एक दिन की वैल्यू होती है। तो ये भी काफी अच्छी चीज है, घर बैठे कमाना बहुत ही अच्छा तरीका है ये कंटेंट राइटिंग। दूसरा, ये बहुत सारे लोग को ईमेल लिखने के लिए लोग चाहिए होते हैं। ईमेल भी नहीं लिख पाते हैं लोग, क्योंकि उसमें भी होता है फॉर्मल लिखना है, इनफॉर्मल लिखना है, तो ये सब भी चीजें होती हैं। तो कंटेंट राइटिंग से आप इसको भी अच्छे से लिख सकते हैं। और उसके बाद तीसरा तरीका अपना ये है फ्रीलांसिंग वाला। फ्रीलांसिंग में आपको काफी जॉब मिलते हैं कंटेंट राइटर के, क्योंकि कंटेंट लिखना अलग चीज है, बट अच्छा कंटेंट लिखना और उससे उसको पढ़ के आदमी इंडल्ज हो जाए, उसको छोड़ ना पाए और आखिरी तक पढ़े, ये अलग ही फील होती है। और ये लिखते लिखते ही आती है। और कंटेंट राइटर बहुत ही अच्छे डिमांड में भी रहते हैं अगर उनके पास ये स्किल है तो अगर आपके पास ये स्किल है तो आपको जरूर काम करना चाहिए इन सारी फील्ड्स में। ठीक है, आप चलते हैं अपने 21 और लास्ट तरीके की तरफ। इसके बाद मैं बोनस तरीके बताऊंगा। जो अपना 21वां तरीका है वो है यार वीडियो एडिटिंग और ग्राफिक डिजाइनिंग। क्योंकि यार देखो, जब मैं वीडियो डालता हूँ तो काफी मुझे कमेंट आते हैं लोगों की जो कि काफी अच्छे थंबनेल बनाते हैं अपनी वीडियो के लिए और वीडियो एडिटिंग भी करते हैं। क्योंकि देखो, काफी बार ऐसे लोग सोचते हैं कि चलो यूट्यूबर बन गए, बट उनके पास या तो सही इंस्ट्रूमेंट नहीं होते, या तो सही उनके पास लैपटॉप नहीं होता वीडियो एडिटिंग करने के लिए, या वो उतनी सही नहीं कर पाते हैं। तो काफी बार जो नए नए यूट्यूबर्स होते हैं इनको चाहिए होते हैं लोग जो इनकी वीडियो एडिटिंग करे, जो इनके लिए कीवर्ड रिसर्च करे, जो इनके लिए थंबनेल्स अच्छे बना के दे। और ये कैसे होता है, वीडियो एडिटिंग आपको आनी चाहिए, आपको ग्राफिक डिजाइनिंग आनी चाहिए। अगर आपको ये चीजें आती हैं तो आप अपना एक स्मॉल बिजनेस चला सकते हैं। और ये जो नए यूट्यूबर्स हैं इन पे आप नजर रख सकते हैं और इनको अपनी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं कम पैसे में। क्योंकि मेरे पास काफी ऐसे लोग आए, उनके रेट चार्ज मैंने देखे हैं, तो ये भी काफी अच्छा तरीका है। अगर आपको ये चीजें आती है तो आप ये भी कर सकते हैं। ठीक है, आप चलते हैं अपने बोनस पार्ट की तरफ। पहला जो बोनस तरीका होगा ये है पैसिव का, पैसिव इनकम सोर्सेज जो आप सुनते हैं। यार ये सबसे अच्छा तरीका इसलिए क्योंकि यार एक्टिव आप अगर काम करेंगे, मतलब आप अगर उस चीज का पैसा लेंगे जिस चीज का आप काम करेंगे, तो आप बहुत कम पैसा कमा पाएंगे। और कितना कमा पाएंगे मैक्स, आप जिस चीज के लिए काम करेंगे उसको तो 24 घंटे ही कर सकते हैं ना। और अगर आपको सिर्फ उसका पैसा मिले तो उतना नहीं अमीर बन सकते आप। उसके लिए आपके पास पैसिव इनकम भी सोर्सेज होनी चाहिए। वो पैसा जो आपके पास तब भी है जब आप उसके लिए काम नहीं कर रहे हैं। ऐसी सोर्सेज आपको जरूर चाहिए, और ऐसी सोर्सेज हर आदमी को चाहिए होती है उनकी लाइफ में। ये कैसे होता है, आप ऐप बना सकते हैं, आप ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं, आप ब्लॉग लिख सकते हैं, बहुत चीजें कर सकते हैं। ऐसी एक बार सर्च करिएगा तो पैसिव इनकम के तरीके पे, और जैसे YouTube का मैंने तरीका बताया ना, ये भी पैसिव इनकम का ही तरीका है, तो आप YouTube पर भी आ सकते हैं। आप अपने दूसरा और फाइनल तरीके की बात करते हैं बोनस पार्ट में, जो कि वेबसाइट का, जो कि अभी मैंने रिसेंटली देखी है, पर इसमें क्या है कि आप एज ए ट्यूटर पढ़ा सकते हैं। वो है सुपर प्रॉफ, ये एक वेबसाइट का नाम है। ये क्या मैंने अभी रिसेंटली देखी थी। इससे क्या है कि आप अपनी क्वालिफिकेशन दे सकते हैं और आपको जिस भी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट हो उसमें आप काम कर सकते हैं इसमें जाके। उसके आप ट्यूटर बनेंगे, आपको अपने रेट डिसाइड करने हैं और किस जगह पे, लोकेशन पे आप उसमें फिजिकली पढ़ा सकते हैं वो भी आपको बताना है। और मतलब इसमें ऐसा नहीं होता ऑनलाइन कमाना है, ये आपको, जैसे इसमें क्या होता है बच्चे भी होते हैं और इसमें क्या होता है ट्यूटर्स भी होते हैं। सो उस जगह के जो बच्चे होंगे उन बच्चों के बारे में आपको ही बता देगा और फिर आप उनसे बात करके वहां पढ़ा सकते हैं। ठीक है, सो ये भी बहुत अच्छी वेबसाइट है और इससे भी ट्यूटरिंग के जॉब्स काफी अच्छे मिलते हैं।
क्योंकि मेरे एक दो दोस्त को मिले हैं तो मुझे पता है, ठीक है। सो यार ये थी वीडियो पूरी। पहली वीडियो में मैंने पहले के 10 तरीके बताए थे, इस वीडियो में मैंने बाकी के 11 तरीके बता के पूरे 21 तरीके बताए हैं, और ये 21 तरीके बहुत ही वर्थ इट है। सच बता रहा हूँ, अगर आपने वीडियो देखी होगी तो आपको समझ आ रहा होगा कि ये दोनों वीडियो मिला के कितनी ज्यादा नॉलेज आपने ली है। और ये नॉलेज आपको बहुत सर्च करेंगे तब जाके आपको मिलती है, क्योंकि मैंने भी बहुत ही गूगल की हेल्प की और बहुत ही ज्यादा पढ़ा है, तब जाके मुझे ये सोर्सेज पता चली है। और इतने सिंपल फॉर्म में बताने के लिए काफी ज्यादा नॉलेज लेनी पड़ती है, ठीक है। तो यार अगर वीडियो अभी तक देख लो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट करके मुझे बताना कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा और कौन सा पार्ट आप इंप्लीमेंट करेंगे। और सबसे मेन चीज, एक्शन जरूर लेना, एक्शन नहीं लोगे तो कुछ नहीं होगा, वीडियो देखने से कुछ नहीं होता, ठीक है। अब चलो वीडियो खत्म करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना, चलिए चलते हैं।